नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देशभक्ति की पाठशाला में। और आज इस पाठशाला में हम चर्चा करेंगे वीर उधम सिंह जी के बारे में। और मैं बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके जीवन से संबंधित, और इन्होंने किस तरह से हमारे देश की आज़ादी के लिए किस तरह की भूमिका निभाई और क्या इन्होंने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे सभी हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों के बारे में जान सकें और वे जान सकें कि हमारे देश को आज़ाद करने में किन किन लोगों ने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था और किस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा बने थे और किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं कि वीर उधम सिंह जी के बारे में। 26 दिसंबर 1899 में 1899 में इनका जन्म हुआ था पंजाब में। और पंजाब में जन्म होने के बाद ये जब 2-3 साल के ही थे, 2 ही साल के थे, 1901 में तो इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी और 1907 में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। लेकिन उसके बाद ये अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर आ गए और जहाँ पर एक अनाथालय में इन रहने लगे और वहीं पर ये पले बढ़े। बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अंग्रेजी सरकार की एक शर्मनाक घटना थी, जिसमें निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी जनरल डायर ने। और वह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का वह दिन था और जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था बैसाखी का। तो वहाँ पर कुछ क्रांतिकारी भी जुटे थे, जिसकी सूचना अंग्रेज जनरल डायर को मिली और उसने सभी लोगों पर गोलियां चलवा दी जो भी उस मेले में थे। उसमें यह नहीं देखा गया कि कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है, कौन महिला है, कौन जवान है और कौन क्रांतिकारी है। कोई जानकारी ना होते हुए भी उसने सभी पर एक घेर कर गोलियां चला दी और उसमें हजारों लोग मारे गए थे। जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 300-400 ही लोगों की बात की गई है, लेकिन इसमें कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इससे शर्मनाक घटना अंग्रेजी सरकार के लिए और कोई नहीं थी। और उस समय पर पंजाब के जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, उस नरसंहार के बाद देश में गुस्से की लहर थी। इस घटना से हजारों लोग प्रभावित हुए थे और इस घटना से एक बच्चा इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने जनरल डायर को जान से मारना अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह बच्चा था सरदार उधम सिंह, जिसने अपनी आंखों से डायर की क्रूरता देखी। वह गवाह था उन हजारों भारतीयों की हत्या का, जो जनरल डायर के क्रूर आदेश के कारण घेर कर मार दिए गए थे। उस दिन उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली थी। जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को सबक जरूर सिखाएगा। यह प्रतिज्ञा जब इस बालक ने ली थी उस मिट्टी को हाथ में लेकर, तो उसके बाद वह अपनी प्रतिज्ञा पूरे करने के लिए जुट गया और वह छोटी सी उम्र में ही क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सरदार उधम सिंह जी क्रांतिकारियों से चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उन्होंने कई देशों की यात्रा की और अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए काफ़ी पैसा जुटाया। साथ ही वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। उसी बीच उधम सिंह को पता चला कि उनके लंदन पहुंचने से पहले जनरल डायर, जो कि ये थे, जनरल डायर बीमारी के चलते मर गए। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्येय माइकल ओ डायर को मारने पर लगाया। अपनी ली गई प्रतिज्ञा को पूरा भी किया।
13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के एक हॉल में बैठक थी। वहाँ माइकल ओ डायर जो थे वो उनका नाम स्पीकर्स में था, और वे भी एक थे। उधम सिंह ने उस दिन अपनी रिवॉल्वर एक मोटी सी किताब छुपाई और वहाँ पहुँच गए, इस हॉल में पहुँच गए। और बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल और डायर पर निशाना लगाया। उधम सिंह की चलाई हुई गोली डायर को लगी और जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। तो जो उस समय पर पंजाब का तत्कालीन गवर्नर था माइकल ओ डायर, 1919 में, तो उसको गोली चलाई और वो वहीं ढेर हो गया। उसके साथ ही उधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जलियांवाला कांड का बदला लिया। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को लंदन में ही उनको फांसी दे दी गई। और इस तरह से हमारे देश के वीर सपूत वीर उधम सिंह, सरदार उधम सिंह जी इस दुनिया को छोड़ चले और अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की थी और अपने देशवासियों का बदला लेने वे लंदन तक गए, ब्रिटेन में गए और उस हत्यारे को वहीं ख़त्म कर दिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वीर उधम सिंह जी कौन हैं और उन्होंने क्या किया था। तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों तक पहुंचाएंगे और इनकी जानकारी, ताकि वे भी जान सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।